जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि परीक्षा ख़त्म होने के बाद आपको क्या संकेत, क्या लक्षण मिलते हैं। जब व्यक्ति की परीक्षा ईश्वर लेते हैं और परीक्षा खत्म होने के पश्चात जो संकेत, जो लक्षण व्यक्ति को मिलते हैं वह क्या होते हैं, उसके बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब आपकी परीक्षा खत्म होने वाली होती है तो कई बार आप लंबे समय के लिए बीमार पड़ सकते हैं। आप जब डॉक्टर को दिखाएंगे तो आपकी रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा, बस आपको अंदर से फील होगा कि मुझे यह हो गया है, मुझे वह हो गया है। लेकिन जैसे ही परीक्षा खत्म होने को आती है तो व्यक्ति की शरीर की रिकवरी फिर से हो जाती है। जब आपकी परीक्षा खत्म होती है तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा जैसे आपको नींद आ रही है। आप थके थके से रहने लगोगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपका शरीर भारी हो रहा है, कंधे भारी हो रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि कौन सी ऐसी बीमारी है जो मुझे हो गई है। पहले मैं इतना अच्छे से काम करता था, मेरे शरीर में इतनी अच्छी एनर्जी थी। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे परीक्षा ख़त्म होने लगती है आपका शरीर धीरे धीरे ठीक होने लगता है। आपके अंदर एनर्जी का फ्लो बढ़ जाएगा। आपके हॉर्मोन्स बहुत अच्छे होने लग जाएंगे, क्योंकि दोस्तों सारा कुछ हमारे माइंड से रिलीज़ होता है। तो जैसे ही आपका माइंड ऑटोमेटिक ठीक होगा तो आपकी बीमारी भी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। इस प्रकार की चीज़ आपके साथ होती है जब परीक्षा आपकी ख़त्म होने वाली होती है। दूसरा संकेत है दोस्तों, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि उनके ऊपर सवारी आ जाती है, उनके शरीर पर शक्तियाँ आके बोलने लगती है। तो दोस्तों, यह सब क्यों होता है? क्योंकि जो परीक्षा का समय था वह ख़त्म हो चुका है। अब व्यक्ति के ऊपर सवारी आती है और वो लोक कल्याण का कार्य भी शुरू करता है सवारी के माध्यम से, शक्ति के माध्यम से, क्योंकि उसने परीक्षा पास कर ली है, उत्तीर्ण कर ली है। व्यक्ति की सभी नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है, उसका शरीर शुद्ध और पवित्र हो जाता है जब परीक्षा उसकी समाप्त होती है। मैं यह तो नहीं बोलता कि व्यक्ति की सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, लेकिन जब पहले परेशानी आती थी तो व्यक्ति को एक दुख महसूस होता था। लेकिन अब जब व्यक्ति के जीवन में परेशानियां आएगी तो उसके जीवन पर, उसके चित्त पर उन परेशानियों का इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। वह बहुत ही आसानी से उन परेशानियों से बाहर निकल जाता है अपने इष्ट की शक्तियों की मदद से। आप अपने जीवन में आने वाली हर परेशानियों को बड़ी ही नॉर्मल तरीके से लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यह परेशानियां लंबे समय तक आपके जीवन में नहीं टिकने वाली है। यह बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आपकी परीक्षा खत्म हो चुकी है और आपके इष्ट का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो चुका है। इसी कारण से दोस्तों, जब परीक्षा खत्म हो जाती है तो व्यक्ति के हौसले को तोड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो भी व्यक्ति या जो भी सदस्य आपकी फीलिंग्स का मजाक उड़ाते थे वह धीरे धीरे आपसे डरने लग जाते हैं। उसको पता लग जाएगा कि आपके जीवन में बहुत कुछ बदल चुका है। वह आपसे गलत बात करने से पहले 100 बार सोचेंगे कि उसे आपसे क्या बात करनी है और किस तरीके से करनी है। तो इसी वजह से आपको तोड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको अपने जीवन में घटित होने वाली घटनाओं के दृश्य स्वप्न के माध्यम से दिखाई देंगे। आपके इष्ट आपको सपने के माध्यम से दर्शन देंगे और आपके जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में आपको संकेत भी देंगे। बस ज़रूरत है दोस्तों उन संकेतों को समझने की। इसके लिए थोड़ा आपको अभ्यास करना होगा। धीरे धीरे आप इसे अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि ईश्वर ने आपको क्या संकेत दिया है और इसका क्या अर्थ है। इस तरह के संकेत आपको मिलने लग जाएंगे जब आपकी परीक्षा समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, कलयुग में जो व्यक्ति जीवन जी रहा है
वह जीवन हमारा नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी योनि में पैदा हुआ है और उस योनि में मरकर दोबारा से उसने जन्म लिया है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। दोस्तों, ईश्वर की परीक्षा समाप्त होने के बाद आपके पास जो पैसे का आना जाना है वह सुचारू रूप से रहता है। आपके पास पैसा कम आएगा, लेकिन वह पैसा अच्छे स्वरूप वाला होगा। आपके जीवन में एक आनंद की अनुभूति आपको महसूस होगी। कम पैसे में ही आपको एक आनंद अपने परिवार के साथ आएगा। आपके जीवन में, आपके घर में सभी प्रकार की खुशियां आनी शुरू हो जाएगी। घर में एक शांति वाला, एक पॉजिटिव माहौल बना रहेगा। आपकी अहमियत आपके परिवार में बढ़ने लगेगी। जो व्यक्ति आपको पूछते नहीं थे किसी समय में, वह भी हर कार्य को करने के लिए आपसे सलाह लेंगे। पहले आपकी इज्जत नहीं होती थी, लेकिन परीक्षा समाप्त होने के बाद आपकी इज्जत होने लगेगी। व्यक्ति के अंदर परीक्षा समाप्त होने के बाद एक स्थिरता आ जाती है। दुनिया में घटित होने वाली फालतू चीज़ों के लिए व्यक्ति के पास समय ही नहीं होता। वह चाहता ही नहीं कि फालतू की चीज़ों में उसका ध्यान जाए। व्यक्ति को एकांत प्रिय होता है और वह हर हाल में मस्त रहता है। उसे अपने जीवन की कोई भी चिंता नहीं सताती। उसके आचरण और व्यवहार में भी बहुत शीतलता आ जाती है। शरीर की उग्रता समाप्त हो जाती है। व्यक्ति भी किसी भी प्रकार के परपंच में नहीं पड़ता। परीक्षा समाप्त होने के बाद आपको यह महसूस हो जाता है कि जो भी व्यक्ति आपसे जुड़ रहा है वह किसी न किसी कार्यवश आपसे जुड़ रहा है। हर कोई आपसे कार्य करवाना चाहेगा। यह दुनिया बहुत ही ज़्यादा मतलबी हो चुकी है। सब अपना कार्य कराते हैं और चले जाते हैं। ऐसी फीलिंग आपको आने लगेगी। तो इसके कारण बस आपको लोगों से संपर्क कम होने लगेगा। आसपास में क्या चीज़ हो रही है, कोई भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, कोई शादी समारोह है, कोई प्रोग्राम है, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, किसी भी चीज़ से आपको मतलब नहीं होता। आपको केवल अपने बच्चों से, अपने परिवार से ही मतलब रहेगा। तो दोस्तों, ये सभी चीज़ परीक्षा ख़त्म होने के बाद ही आपको फील होती है। परीक्षा ख़त्म होने के बाद आपका मन पूजा पाठ में ज़्यादा लगने लगेगा। कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा। चक्र आपके सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे आपका ऑरा बढ़ने लगता है। पहले आपको नेगेटिविटी बहुत ही जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती थी, बहुत ही जल्दी आपके शरीर पर हावी हो जाती थी। आपको अपने शरीर पर बहुत ज़्यादा वजन लगता था। परीक्षा ख़त्म होने के बाद इस प्रकार की चीज़ ख़त्म हो जाती है। आपकी एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है। परीक्षा होने के बाद आप अपने आप को कंप्लीट महसूस करते हो। जैसे ना तो किसी के ऊपर आपको पैसे के लिए डिपेंड रहना है, ना ही किसी के सामने हाथ फैलाने हैं, ना ही किसी से कपड़े मांगने हैं, ना ही किसी से खाना मांगना है, ना ही किसी से घर मांगना है। टूटा फूटा है पर घर मेरा है, फटे पुराने हैं पर कपड़े मेरे हैं, खाना रूखा सूखा है मेरा है। तो इन चीज़ों में भी आप इंजॉय करते हो। ऐसा नहीं है कि आप इन चीज़ों की वजह से दुखी हो जाओगे, मुझे यह नहीं मिला, मुझे वह नहीं मिला। आप हर चीज़ों को इंजॉय करने लगते हो, क्योंकि आपको पता है कि जो भी मेरे पास है उन चीज़ों का इतना महत्व नहीं है इस जीवन में, क्योंकि जिस चीज़ का महत्व है वह मेरे साथ है। वह मेरे ईश्वर हैं, मेरे प्रभु हैं, मेरे इष्ट हैं, जिनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, इस प्रकार की चीज़ जब ईश्वर व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं और वह परीक्षा जब ख़त्म होती है तो इस प्रकार की घटनाएं व्यक्ति के जीवन में घटित होने लगती है और व्यक्ति के आचार, विचार, व्यवहार और जीवन में अनेक ऐसे परिवर्तन आ जाते हैं जो व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। तो आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।